मेडिसिन का यूज़ हर घर में होता है। जब ये खाली हो जाती है तो इनको हम फेंक देते हैं। तो इन्हीं की बोतल से आज मैं आपको बेशुमार किस्म की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी। आपके वक़्त पैसे की भी बचत होगी और आपकी बहुत सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो होता है ना, इस तरह की बॉटल्स आती हैं मेडिसिन्स की, तो इनमें भी चूरन वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर जब खाली होती है तो हम फेंक देते हैं। तो इसको आप कई तरीक़ों से यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ना होल बना लिए थे और इसमें आप रमज़ान के लिए बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। जैसे चाट मसाला हो गया, नमक हो गया और काली मिर्च वगैरह को इनमें स्टोर कर सकते हैं और आपका काम भी आसान होता है। ये बॉटल्स भी हमारे काम में आ जाती हैं। है ना नाइस आइडिया, क्योंकि इससे हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। तो इस तरह की छोटी बोतल हम बाजार से पैसों की बाइक करके लाते हैं, लेकिन आप घर में आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक खाली बोतल थी, तो मैंने इसको ना ग्लू के लिए यूज़ किया। तो बड़ी बोतल जब हम बार बार खोलते हैं तो एक तो ग्लू भी हमारी ड्राई हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से ना एक ये स्टैंड सा फिक्स करवा लिया था। ये मेरे पास एक और बोतल थी तो उसका था, तो इसको यहाँ पर मैंने फिक्स कर लिया था। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास ना ग्लू की डबिया बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं बड़ी बोतल में से इसमें डाल लेती हूँ, इससे ग्लू भी नहीं सूखती और मेरा काम भी आसान हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप इन बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो मैं शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 छोटी बोतल्स खाली हैं मेडिसिन्स की। तो ये ड्रॉप्स वाली बोतल्स होती हैं, इन्हें हम फेंक देते हैं। तो मैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा आपको इसका यूज़ बता रही हूँ। आपने ये देखिए ये यहाँ से ओपन हो जाती है। तो एक बोतल में मैं सरसों का तेल भर लूँगी और एक में मैं भरूँगी मशीन वाला तेल। जो सिलाई मशीन की जो बोतल होती है ना तेल वाली, वो अक्सर हमसे खो जाती है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके 2 बोतल्स अगर रखेंगे तो एक खो भी जाएगी, तो ज़रूरत के वक्त आपके बैकअप में आपके पास एक बोतल होगी और इसमें जो तेल निकलेगा ना, तेल वो कतरा कतरा करके निकलता है। दूसरी बोतल को मैं सरसों का तेल डालने के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अक्सर हमारे डोर्स वगैरह में से ना आवाज़ आने लगती है, तो हमें वहाँ पे सरसों का तेल कतरा कतरा डालना पड़ता है। या फिर ऐसा होता है नाफ में सरसों का तेल आप कतरा डालते हैं, तो फिर बड़ी बोतल से जब हम डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें से ड्रॉप की सूरत में गिरता है तो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा यूज़ है इन एक्स्ट्रा पड़ी और बेकार पड़ी हुई बोतलों का। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास है ना सिरप वाली एक छोटी बोतल है प्लास्टिक की, जो बड़ी ज़बरदस्त सी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना इस बोतल को यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका इतना ही पार्ट चाहिए। तो ये इतनी पक्की बारीक सी होती हैं, इजीली कट जाती हैं और बहुत आसानी से ना आप इन बोतल को ना कट कर सकते हो। तो बोतल को कट करके मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बोतल को कट कर लिया। ये ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होती है, बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। तो रमज़ान में क्योंकि चीज़ें ज़्यादा आती हैं, या मंथली ग्रोसरी के साथ भी जब चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, तो फिर हमें इनको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो था ये बड़ा थैला था चीनी का, और इसको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल था। तो अगर हम इसका मुँह खुला छोड़ देंगे तो इसके अंदर जो है ना चींटियाँ वगैरह घुस जाती हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बॉटल कट की हुई थी ना, इसको मैं इसके होल के अंदर डाल दूँगी और यहाँ से हम इसको टाइटली कर देंगे यहाँ पर फोल्ड। ठीक है, ये काम आप किसी रबड़ बैंड की मदद से भी कर सकते हैं, किसी ग्लू की मदद से भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप इसको स्टेपलर से पिन अप कर लें। तो अब ये देखिए एक बन गया ना हमारा जार। इस जार में से जब चाहे आप चीनी वगैरह निकाल सकते हैं इजीली, और जब ये खाली हो जाए तो इसको किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और कंटेनर ना भी हो तो आपकी मुश्किल हल हो जाती है। और ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई बोतल से देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रही हूँ कि कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं और अब कोई चींटी वगैरह आपकी चीनी में नहीं घुसेगी। तो यहाँ पर एक और मैं आपके साथ तरीका भी शेयर कर रही हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने अंदर से ना शॉपर को निकाल लिया बोतल के, और उसके बाद मैं इसको टाइट कर लूँगी इस तरह से। तो ये मेरा चनों वाला शॉपर था, तो इसके लिए भी देखिए ये ज़बरदस्त सा जार हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो कई चीज़ों के लिए आप जार रेडी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये देखिए उसी बोतल का नीचे वाला हिस्सा है, उसे मैंने अभी वॉश नहीं किया। तो इसमें से मैं क्या करूँगी ना, मैं इसमें से एक गोल सा रिंग काट लूँगी। आप पूरी बोतल के इसी तरह से रिंग काट कर रख लें और इसको सेव कर लें। अब बोतल में से मैंने 2 रिंग काट लिए हैं और इन रिंग्स के साथ हमारे बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। सीजर की मदद से रिंग को मैं यहाँ से कट कर लूँगी। वेदर चेंज हो रहा है तो इस तरह से आप अपने पर्दों वगैरह को बांधने के लिए इस बोतल का यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये भी मज़ेदार सा आइडिया। हमारी इस्त्री की तार खुली रहती है तो ये इधर उधर बिखरी रहती है और अच्छी भी नहीं लगती। तो इससे हमारी इस्त्री की तार बहुत आसानी से अरेंज हो जाती है। तो किसी भी तार या पाइप वगैरह होते हैं उनके लिए आप थोड़ी मोटी स्ट्रिप काट लीजिएगा, उनको आप अरेंज करके रख सकते हैं। तो है ना ये भी मज़ेदार सा आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो आप एक बोतल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके इससे एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं, तो जो कि आपके पैसे की भी बचत करेगा और आपके किचन को भी समेट लेगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ की उसी तरह की प्लास्टिक की बोतल लेके अच्छे से वॉश की, उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया। अब ये देखिए इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह से कुछ अच्छी तरह से ना मैं इसको फिक्स कर लूँगी। फिक्स करने के बाद आपने ना इसको ग्लू लगाकर अच्छी तरह से सेट कर लेना है, एयर टाइट कर लेना है। एयर टाइट करने के बाद जो इसका ये बचा हुआ ढक्कन है ना, इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो ये देखिए
तरीके से मैंने सेट कर लिया तो ये एक हमारा मिनी जार या मिनी छोटी बोतल बन गई है। तो अक्सर हमें ना ज़ीरा वगैरह या इस तरह की चीज़ों के लिए छोटे जार या कंटेनर चाहिए होते हैं, या हम बाहर भी जाते हैं तो इस तरह के चीज़ों को आप इसमें भर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जार डाल के आप अपने जो डाइनिंग टेबल होता है उस पे रख सकते हैं। ये पड़ी भी प्यारी लगती है, मुख्तलिफ़ तरीके से आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। तो वेस्टेज से आप इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगे। इसके लिए मैंने एक बैलून ले लिया। तो बैलून का फ्रंट वाला पार्ट जो है ना वो आप थोड़ा-सा इस तरह से कट कर लें, और बॉटल का मैंने ये वाला पार्ट कट करके ले लिया है। तो उसके ऊपर हम बैलून को फिक्स करेंगे। उसको यहाँ पर मैंने नल के साथ फिक्स कर लिया। तो ये देखिए, ये एक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रोटेट होने वाला जो है ना वो बन के रेडी हो चुका। तो ये चीज़ें जो है ना आप महंगे पैसों की लगाते हैं, तो इस तरह से घर में पड़ी हुई एक्स्ट्रा बॉटल से और इस तरह की चीज़ों से आप जुगाड़ करके ना इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो आराम सुकून से ये रोटेट हो जाता है और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो है ना ये भी मज़ेदार सा आइडिया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक फ्रेंड ज़रूर से कीजिएगा। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो बॉटल का नीचे वाला जो पार्ट होता है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको सीज़र की मदद से कट कर लूँगी, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हम होल बना लेंगे। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे से होल बना लिए और इसको मैंने बेसन के बीच में रखा। आप सिंक के बीच में रख सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना, हाथ मुँह वगैरह धोते हुए हमारी गोल्ड की या कोई इस तरह की चीज़ इसके बीच में गिर जाती है, तो उसके होल बड़े होने की वजह से नीचे चल जाती है, या हेयर वगैरह फँस जाते हैं, या इस तरह की चीज़ें गिर जाती हैं। तो इसके अंदर ना तो कोई गंज जाएगा, ना ही आपकी कोई चीज़ गिरेगी। तो है ना ये सब ज़बरदस्त सा आइडिया। उम्मीद है मेरे इस तरह के आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आएँगे। तो बॉटल्स को आप इसी तरह से यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ़ को आसान बनाएँगे। आज के टिप्स और आइडियाज़ अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोगों के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ करके नीचे कमेंट ज़रूर से किया करें। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।